अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो 8 चैप्टर का 4th एक्सरसाइज है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नए फार्मूले हैं और वो क्या है, ट्राइंगुलर जो रीजन है उसके एरियाज़ पे हमने बात करनी। जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें हमने लॉ ऑफ कोसाइंस, लॉ ऑफ जो साइंस थे उनकी बात की थी और लॉ ऑफ टेंजेंट अभी हमने यूटिलाइज़ नहीं किया था। आज जो हैं वो हमने ट्राइंगुलर जो रीजन हैं उनके एरियाज़ को फाइंड आउट करना है। अब एरिया के लिए जो कंडीशन होगी वो क्या होगी कि आपको जो गिवन डाटा होगा वो चेंज फॉर्म में दिया जा सकता है। क्या चेंज हो सकता है? एक कि उसमें डाटा गिवन क्या है, कितनी साइड्स हैं, कितने एंगल्स हैं। एक तो ये चीज़ मुख्तलिफ होगी, आपने उसमें से जज करना होगा कि कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। अब जो हम पढ़ेंगे ना, वो हम 3 तरह के फार्मूले यहाँ पे ट्राइंगुलर जो एरिया होगा उसके लिए फाइंड आउट करेंगे या इस्तेमाल करेंगे। एमसीक्यूज़ के अंदर हम उन फार्मूलाज को कवर करेंगे, क्लियर करेंगे। एक बड़ा नोन है, दैट इज़ हीरो फार्मूला। और सेकंड जो है उसमें अगर 2 साइड्स और एक एंगल दी हों, और तीसरा होगा कि अगर 2 एंगल और एक साइड दी हों। ये 3 तरह के फार्मूले आज हम डिस्कस करेंगे। हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं, उसी के साथ साथ हम इनको जो है वो फार्मूलाज को समझेंगे, कवर करेंगे। आपने उनको मेमोराइज़ रखना है, साथ में लिख लेना है, ताकि शॉर्ट क्वेश्चन और जब लॉन्ग क्वेश्चन हम करें तो वहाँ पे उनको यूटिलाइज़ करें तो आपको चीज़ें पता हों। सो मूव टू द पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट ये पोर्शन है इस एक्सरसाइज का। पहला, अगर तो आपको आता है तो आपने क्या करना है कि आपने खुद से आंसर करना है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद साइड्स ए बी सी एंड सेमी पेरीमीटर इज गिवन बाय। पहला है स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। मैं इसके साथ साथ आपका मेंशन भी करता जाता हूं ताकि जो नए एमसीक्यूज आए उसके अंदर आपको समझ आए। खिजर फर्स्ट वन ए, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिहाज से बहुत अच्छा आपने आंसर किया है कि ये जो है ना, ये है हीरोज फार्मूला। लेकिन हम इस एक्सरसाइज के अंदर ना इन फार्मूलाज को भी पढ़ेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि ये फार्मूला कैसे जनरेट होता है और कैसे बताएं। मासीरा आपने भी कहा ए 50% ठीक है, बट इस क्वेश्चन में मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। द ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। ये जो सारे होते हैं ना, ये सारे जो हैं वो एरियाज के लिए यूटिलाइज हो सकते हैं। अब एक पहला मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब दूसरा होता है ट्राइंगुलर रीजन का फार्मूला, जो होता है ना कि अगर आपको 2 साइड दी हो और एक एंगल दिया हो तो वो फिर फार्मूला कैसे बनता है या कैसे लिखते हैं। लेट्स से आपको 2 साइड दी हुई हैं ए बी, तो यहाँ पे जो साइन होगा ना वो फिर गैमा या सी यूज होगा। यानी कि जो 2 साइड दी हुई हैं, याद रखने का क्या तरीका है, जो 2 साइड्स गिवन है उसके अपोजिट एंगल जो है वो आपने फार्मूले के अंदर लिख देना है। तो ये फार्मूला आई होप आपको क्लियर हो गया। लेट्स से मैं इसकी कोई और टाइप लिखता हूँ, हाफ मैंने बी सी लिख दिया, तो फिर साइन आप बताएं साइन क्या आएगा। यहाँ पे अल्फा आएगा, बीटा आएगा या गैमा आएगा। अल्फ़ा। बहुत अच्छे खिज़र मासीरा, आपके बिल्कुल आंसर ठीक हैं कि साइन यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा होगा। और इसी तरह टोटल 3 होंगे, मैंने तीनों यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आप जो है ना वो इसको साथ लिख सकें। हाँ जी, ए सी साइन क्या होगा बीटा होगा जी, बहुत अच्छे, शाबाश। तो ये तीनों जो है ना वो मैंने लिख दिए। अब पीछे रह गया एक, जिसमें अगर 2 एंगल गिवन हो और एक साइड गिवन हो तो क्या होगा। उसकी एक फॉर्म मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये मैंने तीनों लिख दी हैं। उसकी एक फॉर्म लिखूंगा और बाकी जो 2 हैं वो आपने खुद से लिखने हैं, ठीक है। अब 2 साइड, एक साइड है, ये देखें हाफ। लेट्स से जो साइड गिवन है वो सी गिवन है, यहाँ पे सी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आएगा साइन अल्फा साइन बीटा ओवर साइन गैमा। सी से बनता है गैमा, वो नीचे आ जाएगा और बाकी जो दोनों एंगल होंगे वो ऊपर आएंगे। अब इट मींस एक मैंने यहां पे लिख दिया, बाकी 2 आपने खुद लिखने हैं। अगर हो हाफ ए स्क्वायर हो, ए से क्या बनता है अल्फा, साइन अल्फा नीचे आ जाएगा और बीटा और गैमा ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो जो साइड गिवन है उससे रेलिवेंट जो नाम का एंगल बनता है वो नीचे आएगा, बाकी दोनों ऊपर आएंगे और इसमें तीनों एंगल्स यूटिलाइज होते हैं। इसमें 2 साइड्स और एक एंगल यूज होता है। तो अगर आपको 2 साइड और एक एंगल गिवन हो,
और आपको कहा जाए ट्रायंगुलर रीजन निकालें, उसका एरिया निकालें, तो आप इन फार्मूला में से यूटिलाइज करेंगे, यानी कि ये आपको खुद से जज करना है कि अब कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। और अगर दो एंगल और एक साइड हैं, फिर आप इनमें से फार्मूला, इसकी अब दूसरी टाइप और तीसरी आपने खुद से लिखनी। सो ये इस जो MCQs था, इसमें हमने डिटेल में जो सारे फार्मूलाज थे उसको हमने डिस्कस कर लिए। अब आगे जो भी डिफरेंट क्वेश्चन आएगा तो आपने खुद से बताना है कि कौन सा फार्मूला यूज़ होगा और कैसे यूटिलाइज उसको करेंगे। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन विद टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग द एंगल C। मैंने बहुत डिटेल में पहला MCQs अब आपको समझाया है, आपने मुझे बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। और सेकंड का A, हाफ AB साइन C, मासीरा A, खिजर A। बहुत अच्छे, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। और ये भी एक और चीज़ भी यहाँ से समझ लें, अगर दो साइड्स गिवन है ना AB सपोज, तो जो एंगल गिवन होगा वो फिर गैमा गिवन होगा। अगर साइड्स हैं A और C गिवन है तो जो एंगल गिवन होगा वो बीटा गिवन होगा। तो इससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कौन सा जो MCQs का राइट ऑप्शन है या शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे उसको सॉल्व करेंगे। सो द राइट ऑप्शन इज हमना A। शाबाश जी, बिल्कुल ठीक है आपका भी आंसर। 1/2 हाफ AB साइन गैमा या C। नेक्स्ट पे आ जाएं जी, द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन विद साइड्स ABC एंड एंगल्स ABC कैन बी गिवन। अब इसको थोड़ा सा ना हमने जनरलाइज्ड कर दिया है कि अगर जो है वो तीनों साइड्स भी गिवन हैं या तीनों एंगल्स भी गिवन हैं, तो अब आपने ध्यान से बताना है कि कौन सा फार्मूला होगा। ये वाला होगा A² साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फा, या ये वाला होगा, या बोथ A एंड B होंगे, या नन ऑफ दीज होगा। तीसरे का मासीरा C, खिजर C। शाबाश जी, इट मीन्स कि आपको जो फार्मूले हैं वो क्लियर हो गए हैं, बल्कि हमना आपका भी आंसर C है जी। बोथ A एंड B दोनों फिर जो है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दी है कि अगर दो साइड्स और एक एंगल होगी तो फिर डेफिनेटली हाफ AB साइन गैमा वाला यूज़ होगा। और अगर दो एंगल और एक साइड दी होंगी तो फिर वो ये वाली ही टाइप यूज़ होगी, फिर वो दूसरा यूज़ ही नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप अब आपको समझ आ गई है। अब हम आते हैं अपना जो हीरोज़ फार्मूला है उसकी डिस्कशन के ऊपर, उसकी भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब हीरो फार्मूला ही रह गया था हमारा, डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तीन साइड्स गिवन है, 3, 4, 5। इट मीन्स ABC तो गिवन है, S नहीं गिवन। तो S क्या चीज़ होती है, पहले तो आपको निकालना है S को, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ साइड्स डिवाइडिंग बाय 2। S किसके इक्वल होता है, फोर्थ वन का A। चलें देखते हैं जी, खिजर आपका आंसर A प्लस B प्लस C, यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडिंग बाई 2। ठीक है, 12/2 S की वैल्यू है 6। इट मीन्स ये बनेगा 6 इंटू 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5। सो द आंसर इज 6 इंटू 3 इंटू 2 एंड इंटू 1, 18 टू द 36। सो 36 का अंडर रूट 6। वेल डन जी, खिजर आपका भी ठीक है और मासीरा आपका भी ठीक है, शाबाश जी। तो ये जो सारे MCQs थे इसमें हमना आपका भी ठीक है जी। तो ये जो सारे MCQs हैं इसमें हमने आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें जो हमारे फार्मूले यूटिलाइज होने हैं वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। और वो क्या कर रहे हैं, हम जो ट्राइंगुलर रीजन है उसका हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन में वही जो हमने एक्सप्लेनेशन की है MCQs के अंदर वही आ गया कि ट्राइंगल है जी, उसमें A गिवन है, C गिवन है और बीटा गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन। अब आप बताएं कि कौन सा फार्मूला यूज होगा। दो साइड्स हैं और एक एंगल गिवन है जी, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तीनों एंगल्स वाला, हाफ AC साइन बीटा। खिजर वेरी गुड जी, बहुत अच्छे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि अगर A और C गिवन है तो जो एंगल गिवन होगा वो फिर बीटा होगा। ठीक है, वो फिर गैमा नहीं हो सकता क्योंकि फार्मूले की जो नोयत है वो ही ऐसी है। सो ये हमारा राइट फार्मूला है, AC साइन बीटा। आपके पास ये सारा डाटा गिवन है। अब हर स्टेप में आपने अपना जो क्वेश्चन है ना उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो आंसर है उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो 2 10 टाइम 10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई साइन 25। ठीक है,
अब साइन 25 क्योंकि दरमियान में कोई वैल्यू है, आपको उसका आइडिया नहीं है, तो आप इन सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. सो द राइट ऑप्शन इज़ 63.39. डेल्टा इज़ इक्वल टू 63.39. इसको आप एरिया है, स्क्वायर यूनिट लिखें या मीटर स्क्वायर इसको लिख देंगे. ठीक है, तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एरिया फाइंड आउट कर लिया, जिसमें हमारे पास मासीरा आपका आंसर ठीक है, खिज़र का आंसर ठीक है जी, 63.3 या 63.39 बोथ आर करेक्ट. बट आप डेसिमल के बाद कोशिश करें आप 2 डिजिट्स तक उस आंसर को लिखें. सो ये था हमारा डिटेल में शार्ट क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास 2 साइड्स हैं और एक एंगल गिवन था. अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट में अब आपने बताना है कि वही फार्मूला यूज़ होगा या नेक्स्ट वाला यूज़ होगा. अब इसमें 2 एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है. मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दी थी कि अगर 2 एंगल्स हों और एक साइड, नेक्स्ट वाला यूज़ होगा मासीरा. बिल्कुल ठीक है जी. सो अब फार्मूला क्या है, लिखने के 2 तरीके हैं. जो आसान है वो मैंने रिलेट किया है उस फार्मूले को. अब कौन सी साइड्स हैं, सी साइड है. सी साइड है तो इट मीन्स कि सी पहले आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा, और सी स्क्वायर आ जाएगा तो इसकी जो रेलिवेंट होगा वो गैमा बनेगा, तो वो साइन गैमा नीचे आ जाएगा, साइन अल्फा, और जो साइन बीटा है वो ऊपर आ जाएगा. अब जैसे आपको फार्मूला याद रहे, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा, जो आपको आसान लगे. अच्छा, अब इसमें जो डाटा है वो, इसमें 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 और जो 4, और जो हमें डाटा गिवन है वो हमारे पास 3 हैं, 2 एंगल हैं और एक साइड है. बट आप जो अगर 2 एंगल्स गिवन हो तो आप तीसरा एंगल डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और वो किसकी इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180. अब अगर आपको ये कंडीशन नहीं पता तो फिर आपका क्वेश्चन वहीं पे स्टक हो जाएगा. सो ए से अल्फ़ा हम लिख लेते हैं 75, 45 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, मीन्स गैमा 180 माइनस 75 एंड माइनस 45. ठीक है, सो द आंसर इज 60. अब आपके पास इस फार्मूले का जो सारा डाटा है वो मौजूद है. अब आपने क्या करना है, जस्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है और सिंप्लीफाई करना है. डेल्टा इज इक्वल टू सी स्क्वेयर गैमा 60, मासीरा बिल्कुल ठीक है. सी जो है वो दैट इज 10, सो 10 का स्क्वेयर, साइन अल्फा साइन 75 साइन 45 ओवर साइन 60, 100 मल्टीप्लाई. अब आपके पास 2 तरीके हैं, कैलकुलेटर आप उठाएंगे, सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने फाइंड आउट कर लेना है. साइन 75 0.96, चलें मैंने इसको राउंड ऑफ करके 0.966 कर दिया है. नेक्स्ट पे आ जाएं, साइन 45 को हम लिखते हैं साइन 45. The answer in points is 0.707, 0.707 sin 60. The answer is 0.866. अब आपने क्या करना है जी, इनको आपस में डिवाइड कर देना है. मल्टीप्लाई करने के बाद 68.2962 डिवाइडिंग बाय करते हैं जी, तो ये हमारा क्या आंसर दे रहा है, 78.86. और इसके साथ भी क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा या स्क्वायर यूनिट आएगा. एक स्टूडेंट ने कैलकुलेशन एक्यूरेट कर ली है, मासीरा आपकी 78.86. वेल डन जी. सो ये था हमारा सेकंड शार्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर क्या है, हमने फार्मूले की जो दूसरी टाइप है कि अगर हमें 2 एंगल गिवन होंगे, एक साइड गिवन होगी, तो हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसको हमने यूज़ किया है. अब हम मूव करते हैं अपना जो नेक्स्ट पोर्शन है, एंड दैट इज़ द पोर्शन ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन. अब ज़्यादा से ज़्यादा चेंज होके क्या आ सकता है, स्टेटमेंट आ सकती है. अब स्टेटमेंट में क्या है, द रूफ ऑफ अ शेड कंसिस्ट ऑफ द 4 congruent isosceles triangles, the length of each equal sides of one triangular section is 22. साइड्स आपको गिवन है कि उसकी जो आइसोसेलेस है ना, तो
तो आइसोसेलेस कौन सी ट्राइंगल होती है? जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं और हर एक की लेंथ कितनी है? 22 है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या करना होता है? इक्वेशन जनरेट करना, ये एक इंपॉर्टेंट काम है, और दूसरा राइट इक्वेशन जनरेट करना। अब ट्राइंगुलर रीजन उसने बता दिया कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि ए जो है ना वो भी 22 है और जो बी है वो भी 22 है, दो साइड्स हमने लिख ली हैं। अब तीसरी क्या चीज रहती है? एंड द मेजर ऑफ द वर्टेक्स एंगल ऑफ ईच ट्राइंगल इज 75। अब 75 जो एंगल लिखना है ना उसका नाम क्या देना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी के रेफरेंस से ही आपका फार्मूला यूटिलाइज होगा। अगर आप 75 को बीटा कर देते हैं, बहुत अच्छे, खिजर का आंसर बिल्कुल ठीक है, शाबाश, गैमा जो है वो एंगल होगा। अब देखिए मैं बताना ये चाह रहा था कि अगर आप इसको फॉर एग्जांपल कहते हैं ये अल्फा है तो आपका फार्मूला कोई भी यूज नहीं हो सकता। तो अब आपने राइट जो आंसर है ना वो यहाँ पे लिखना है कि ये जो तीसरा है वो फिर गैमा होगा। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था एमसीक्यूज के अंदर भी कि अगर ए बी साइड्स हैं एंगल गैमा होगा। हाँ आप नाम चेंज कर सकते हैं। अब एक और मैं फॉर्मेशन यहाँ पे इसकी बना देता हूँ। लेट्स से मैंने साइड्स ले ली हैं, उनको नाम दे दिया बी और सी का। अब मेरा जो एंगल बनेगा वो फिर अल्फा बनेगा, ठीक है। तो हाँ आपके पास ये चॉइस है कि आप उनके नाम कोई भी चेंज कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। फर्क किस पे पड़ेगा कि आपने एक्यूरेट वैल्यू लिखनी है। अब अगर इस पे मैं लगाऊं तो जो अब फॉर्मेशन मैंने दोनों लिख दी है, जो आपको अंडरस्टैंड करे उसको आपने लिख लेना है। अब डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन गैमा। आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा जिसमें हमने क्वेश्चन की फॉर्मेशन बनाई है। एक स्टेप आपने खुद करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसकी आंसर को निकालना। कैलकुलेशन खुद करें, मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई खुद करें ताकि आपको समझ आ जाए ये कैसे करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट का। अब वैल्यूज वैसे गिवन थी, वो शॉर्ट क्वेश्चन में हमने कर लिया। चेंज होकर क्या आ सकता है? स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। स्टेटमेंट्स में इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? क्वेश्चन को जज करना और दूसरा राइटली यहाँ पे लिखना कि कौन सी साइड्स लिखनी है, कैसे लिखना है। तो ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। A field is bordered by the two pairs of parallel roads so that the shape of the field is a parallelogram, ठीक है। 233 एक स्टूडेंट ने आंसर निकाला है 233.75, ठीक है। बाकी भी स्टूडेंट्स निकालें और इसको मैच करें कि क्या आपने ठीक सॉल्व किया है या नहीं। कैलकुलेशन खुद अपनी जो है उसको एक्यूरेट करें। इस जो क्वेश्चन है इसके अंदर ओके मासीर आपका भी 233.75 है, शाबाश। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी कैलकुलेशन करें। वेल डन जी। जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो फिर फाइनल में उनको ये हेल्प करेगा। हम ना 233.75 वेल डन। बाकी भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 4 पोर्शन है, यानी कि हर जो पोर्शन है वो आपका 2-2 मार्क्स का है। 8 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसमें भी क्या काम है? आपने क्वेश्चन को जज करना। मैं एक दफ़ा क्वेश्चन को ब्रेक कर लेता हूँ, यानी कि क्रैक करते हैं, और फिर हम जो है ना वो राइटली उसको सॉल्व करेंगे। A field is bordered by the two pairs of parallel roads की बात हो रही है। Shape of the field is a parallelogram. It means कि हमारा parallelogram से जो है ना वो वास्ता पड़ रहा है। अगर parallelogram है तो उस पर हम पहले भी डिस्कस काफ़ी सारा कर चुके हैं डिस्टेंस फार्मूला के रेफरेंस में, स्लोप के रेफरेंस में, कि जिसमें दो जो अपोजिट पेयर्स होते हैं वो आपस में पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी आप उसको सॉल्व करते रहे हैं। The length of the two adjacent sides of the field is 2 and 3 किलोमीटर and the length of the shorter diagonals of the field is 3 किलोमीटर, ठीक है। अब जो फील्ड्स की जो साइड्स है ना, मतलब ये अगर आपके पास पैरेललोग्राम है तो ये जो साइड्स हैं इनकी लेंथ दी हुई है, ये दिया हुआ है, और दिया हुआ है शॉर्टर डायगोनल ऑफ द फील्ड। जो एक्यूट एंगल के अपोजिट लाइन बनती है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। ये दो इसके डायगोनल होते हैं। तो ये जो है ना ये डायगोनल की भी लेंथ दी हुई है, ये दो डायगोनल हैं, यहाँ पे एक्यूट एंगल बन गया। एक्यूट एंगल के अपोजिट जो लाइन होगी वो आपका क्या कहलाएगा? वो डायगोनल होगा, और उसकी भी लेंथ दी हुई है 3। फाइंड द कोसाइन ऑफ द एक्यूट एंगल। कोसाइन का क्या मतलब है? कोई नया नाम नहीं है, कॉज आपने फाइंड आउट करना है, यानी कि कॉज थीटा, कॉज एंगल आपने फाइंड आउट करना है। और जो कॉज एंगल है वो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। कहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं?
प्रीवियस एक्सरसाइज में लॉ ऑफ कोसाइंस जो हमने यूज़ किए थे उसके अंदर। अब ये एक दफ़ा मैंने डायग्राम सारी ड्रा कर दी है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ताकि मैं इधर ही एक दफ़ा आपकी डायग्राम बना के और पूरा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। तो फाइंड द कोसाइंस ऑफ द, पहला जो पोर्शन है वो है कोसाइन का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक जो है ना वो आपकी पैरेललोग्राम बना देता हूँ। ये थोड़ी सी जो है ना वो, इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है, ए बी सी और डी, ये जो है ये हमने इसके दो जो है ना वो डायगोनल्स ड्रा कर दिए, यहाँ पे जो एंगल थीटा बना दिया। अब ये जो दो साइड्स हैं, क्योंकि ये छोटी साइड्स हो गई तो इसकी लेंथ हमने ये कर दी 3 हो गया, और ये जो है ये 3 हो गया, इसी तरह ये ऊपर वाली भी 3 हो गया। तो ये सारा हमने जो है ना वो डाटा लगा लिया। अब लॉ ऑफ कोसाइंस क्या होता है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक, आपको एंगल पता होना चाहिए। अब लॉ ऑफ कोसाइंस में मैं पहला ही एंगल लिख देता हूँ, लाइक अल्फा वाला ना, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc कॉस अल्फा। ये फार्मूला यूटिलाइज हम करेंगे। अब मैंने आपको इस फार्मूले को चेंज करना भी सिखाया था कि आप क्या करेंगे, आप उसकी जो बाकी साइड्स हैं उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो चलें इसको नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं। सो कॉस अल्फा और कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर 2bc। अब ये तो मैंने लिख दिया है सारा डाटा। अब आपने जो नाम दिए हुए हैं ना, अब आपके पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के जो नाम हैं वो हैं ABCD। मैंने आपका जो फार्मूला है ना वो सिमिलर बनाया है ताकि आपको समझ अच्छे से आए। अब इधर आ जाए डायग्राम में, डायग्राम में मैं अब इनको ना नाम दे रहा हूँ। ये जो AB है ना, मैं इसको कह रहा हूँ कि ये B की इक्वल है। ये जो AD है मैं इसको कह रहा हूँ कि ये C की इक्वल है। और जो डायगोनल की वैल्यू 3 दी हुई है ना, ये A की इक्वल है। आई होप कि अब आपको, अगर आप कुछ मुख्तलिफ नोट्स देखेंगे ना, तो नोट्स में वो उन्होंने जो फार्मूले को लिखा हुआ है ना, वो डायरेक्ट यहाँ से लिखा हुआ है, कॉस थीटा इज इक्वल टू AD का स्क्वायर BD का स्क्वायर। वो फिर नया फार्मूला टाइप बन जाता है और समझना मुश्किल हो जाता है। तो हमने कोई नया फार्मूला नहीं, हम लॉ ऑफ कोसाइंस ही यूज़ कर रहे हैं, और एंगल थीटा या एंगल इसको हम अल्फ़ा पहले वाला हम यूज़ कर रहे हैं। सर हम ABC को आगे पीछे कर सकते हैं। आगे पीछे आप उसको इसलिए नहीं कर सकते, उसकी वजह बेटा ये है कि जो फिर मैंने लॉ ऑफ कोसाइन लिखा हुआ है ना, वो फिर उसकी फॉर्मेशन जो है वो ख़राब हो जाएगी, और आपका ना वो फार्मूला फिर नया आपको याद करना पड़ जाएगा। तो पहले आप फार्मूला बना लें। फार्मूले के मुताबिक आपने क्या देखना है कि जो बड़ी साइड है उसका पहला नंबर, चलें ऐसे उसको याद कर लें, जो छोटी साइड है उसका सेकंड, और जो डायगोनल है उसका थर्ड नंबर, ऐसे याद कर लें। हाँ, उनके मुताबिक आप अपने नाम देना चाहें तो वो ठीक है, बट मैंने वो जो फार्मूले की फार्मेशन है ना वो ख़राब नहीं होने दी। एक स्टूडेंट ने आंसर निकाला है मासीरा, ओके खिज़र समझ आ गई है जी। मासीरा आपने आंसर निकाला है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 48। चले हम अब फाइंड आउट करते हैं कि वो वैल्यू जो कॉज अल्फ़ा है वो किसके इक्वल आ रही है। सो B स्क्वेयर मीन्स 3 का स्क्वेयर, C स्क्वेयर मीन्स 2 का स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर ओवर 2B और C, यानी कि 2, 3 एंड 2। सो कॉज अल्फा इज इक्वल टू, ये देखें ये तो कट गया आपस में, ये बन गया 4 डिवाइडिंग बाय 12। कॉज अल्फा इज इक्वल टू 1/3। अल्फा इज इक्वल टू 48.2 खिज़र, और हमना कॉज इज इक्वल टू 1/3। वेल डन जी। एक स्टूडेंट का यहाँ पे आंसर ठीक है और वो है हमना, क्योंकि उसने क्या पूछा हुआ है,
उसने एंगल नहीं पूछा, उसने पूछा फाइंड द कोसाइन ऑफ द एक्यूट एंगल। उस एक्यूट एंगल का उसने मासीरा, बिल्कुल अब ठीक है जी, cos 1/3। तो ये कोसाइन का मतलब है cos, तो यही हमारा राइट आंसर है, दैट ही इज आस्किंग अबाउट cos एंगल। अल्फा एंगल की बात नहीं कर रहा। अगर वो कहता हाँ इसको चेंज कैसे किया जा सकता है, एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाए फाइंड द एंगल, तो चेंज हो जाएगा क्वेश्चन, फिर आप अल्फा जो निकाला है आपने वही आपका एंगल होगा। फाइंड द कोसाइंस मींस जस्ट दिस इज आंसर। सो ये था हमारा इसका पहला पोर्शन ए। अच्छा, ये जो सारा क्वेश्चन है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी है। कैसे कनेक्टेड है? ए ठीक आएगा तो बी ठीक आएगा। क्यों? वजह आप बी पे आते हैं जी। बी में क्या है? फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन। पहले में कॉस था, दूसरे में साइन है। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। अब साइन तभी ठीक निकलेगा जब वो प्रीवियस वाला ए पोर्शन ठीक निकला होगा। तो अगर ये पहला खराब हो गया तो फिर चारों खराब होंगे। चारों कैसे? अब तीसरे पे क्या है? फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक है, हमने आपने आंसर निकाला है साइन इज इक्वल टू 2√2/3। चलें जी, बहुत अच्छे। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, मैंने इसको ना एक स्टेप डायरेक्ट किया। देखिए कॉस अल्फा होता है 1/3, सो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। सो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 1/9। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 - 1/9। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8/9। मीन्स हमें सिर्फ साइन थीटा चाहिए था, सो 2√2 डिवाइडिंग बाई 3। तो बहुत अच्छी जी खिज़र, आपका भी आंसर ठीक है कि 2√2 डिवाइडिंग बाई 3। कैलकुलेटर से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 9 एक प्रॉपर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 3 आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो 2√2। मासीरा आपका भी ठीक है, हमना का ठीक है, खिज़र का ठीक है, वेल डन जी। सो ये हमने यहाँ पे जो वैल्यू निकाली है ना, वो निकाली है बी की। अब जो सी है, सी इज अ बिट कंफ्यूजिंग। क्या पूछ रहा है? फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द फील्ड। ये जो पूरी फील्ड है ना, इस पूरी फील्ड का वो एरिया मांग रहे हैं आपसे, ट्राइंगल का एरिया नहीं मांग रहा। वेयर इज अंडर रूट ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर ओके, लैपटॉप के आप कीबोर्ड की बात कर रहे हैं? यस, ओके, चलें मैं ये आपको मेंशन कर देता हूँ कि उसमें जो है ना वो 1/2, चलें आप उसको ना स्क्वायर रूट के बजाय आप 1/2 कर दिया करें, ठीक है, वो समझ आ जाएगा। अच्छा, अब हो गया ये। अब सी जो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो पूछ रहा है एग्जैक्ट एरिया ऑफ द फील्ड। एग्जैक्ट जो एरिया का मतलब है कि पूरे पैरेललोग्राम जो है ना उसके वो एरिया की बात कर रहे हैं। अब अगर वो, अब इसमें चेंज एक तो ये आ सकता है कि आपसे पूछा जाए कि ट्राइंगुलर जो रीजन है उसका एरिया। अब पूरा जो एरिया होता है ना पैरेललोग्राम का, दैट इज इक्वल टू AB मल्टीप्लाई AD और उसके साथ साइन एंगल। ठीक है, तो किसके इक्वल होगा? इसको एक दफा फिर से समझ लें। AB मल्टीप्लाई AD और साइन थीटा, यानी कि जो पैरेललोग्राम है ना पूरी, उसकी ये वाली लेंथ और ये लेंथ और उसके साथ आपने साइन थीटा मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम है, तो मैं ये जो पहले वाला पोर्शन है ना, इसका कुछ पोर्शन रब कर रहा हूँ ताकि आपकी जो सी साइड है वो मैं सॉल्व कर सकूँ, क्योंकि आपने कॉपी के ऊपर जो है वो नोट कर लिया होगा। सो यहाँ पे हम करते हैं सी को, ट्राइंगुलर रीजन AB मल्टीप्लाई AD साइन थीटा, ये हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? एरिया को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आपने क्वेश्चन चेंज क्या हो सकता है? अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन, अगर अब इसमें दो ट्राइंगल्स बनती हैं, अगर ट्राइंगुलर की बात कर देगा तो फिर ये हाफ हो जाएगा। पूरे का पूछा है तो फिर वो हाफ वाला पोर्शन नहीं आएगा। अब AB की वैल्यू आपके पास मौजूद है, AD की वैल्यू मौजूद है, और इसी तरह साइन जो थीटा है उसकी भी वैल्यू आपके पास मौजूद है। अब इसको हम कैलकुलेटर से निकालते हैं। पॉइंट्स के अंदर क्या आंसर आ रहा है? 2√2 डिवाइडिंग बाई 3। ओके,
√8 multiply 2, द आंसर इज 5.65। 2 डिजिट तक मैंने इसका एरिया लिख दिया और कर दिया मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास निकला है सी। हमने आपने लिखा है सी का आंसर 5.66। ओके, चलें हम जो है ना वो अब डी को पहले निकालते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि सी जो है वो उसका आंसर एग्जैक्टली क्या होगा। मासीरा आपने निकाला है 5.65 और खिजर आपने निकाला है एरिया 5.66। अब पहले डी को पढ़ते हैं। डी क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड टू द नियरेस्ट इंटीजर। अब जो नियरेस्ट इंटीजर का मतलब ये है कि ये जो पूरा आंसर है ना ये इस तरह आ रहा है 5.656। तो हम नियरेस्ट में अगर जाएंगे तो इसका एरिया बनेगा 5.66। नियरेस्ट का मतलब ये है कि वो राउंड ऑफ की बात कर रहे हैं। तो आपने अब क्या करना है, जो ऊपर वाला एरिया है उसको पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक लिख दें और जो फाइनल डी की वैल्यू है उसको पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक यानी कि राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो वो आपका उसका नियरेस्ट जो पॉइंट होगा वो आ जाएगा। सो हम ना 5.66 इज द आंसर ऑफ डी। ओके, 6 स्क्वायर यूनिट। हाँ, आप उसको 6 भी कह सकते हैं, बट आपकी जो बुक की अंडरस्टैंडिंग है, जो बुक की वैल्यू है, उसमें उन्होंने इस तरह का आंसर दिया हुआ है तो हम फिर उसी पे जाएंगे। वैसे जो हैं वो आप उसको बिल्कुल 6 भी कर सकते हैं। अगर इन 2 पॉइंट्स को भी हम राउंड ऑफ कर दें तो ये फिर जो एक्यूरेटली आंसर बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वो 6 बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, हम ना 6। चलें हम इसको ना उसी राउंड ऑफ में कर देते हैं जी। इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। तो हमने पॉइंट वाला जो किस्सा है वही ख़त्म कर दिया। डेल्टा इज इक्वल टू 5.656 मीटर स्क्वायर। तो डेल्टा, चले इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा आसान हो जाएगी कि नियरेस्ट अगर कंप्लीट फिगर बनाना है तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा 6 हो जाएगा। सो ये था हमारा डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन जिसके 4 पार्ट्स थे, 4 पोर्शंस थे और 2-2 मार्क्स का हर पोर्शन है। और मैंने क्या बताया था इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो सारे पार्ट्स हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। ए, उसमें थोड़ी सी फार्मूला आप गलत करेंगे तो उसका आंसर गलत आएगा, तो बी फिर डेफिनेटली गलत आएगा, और बी गलत आएगा तो साइन की वैल्यू सी में यूज़ हो रही है, फिर सी गलत आएगा, और सी की वैल्यू अगर गलत आप निकालेंगे तो डी जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली उसी से कनेक्टेड है, तो फिर आपके पास डी की वैल्यू जो है वो रॉन्ग आएगी। सो बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने, वेल डन। आप इंशाल्लाह फाइनल में भी अच्छा स्कोर करेंगे, खिजर, मासीरा, हमना, सारे लोग। सो चारों जो आंसर हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आंसर ए 1/3, बी साइन थीटा 2√2/3, सी डेल्टा इज इक्वल टू 5.656 कर दें या 5.65 बेशक कर दें, और डी नियरेस्ट पॉइंट दैट इज 6 मीटर स्क्वायर। आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको क्लियर होगा। इसमें हमने डिटेल में जो सारे ट्रायंगुलर रीजन हैं उसके एरियाज़ की बात की है, मुख्तलिफ जो फार्मूलाज थे उनको डिस्कस किया है, और याद करने का जो तरीका है वो आपको बताया है कि अगर 2 एंगल दिए हों, एक साइड हो तो कैसे लिखते हैं, अगर 2 साइड्स हों और एक एंगल हो तो कैसे लिखते हैं, क्योंकि इनसे रेलिवेंट जो MCQs है वो लाजमी पूछे जाएंगे। तो MCQs में हमने फार्मूलाज को काफ़ी अच्छे से क्लियर किया है और इसके जो लॉन्ग और शार्ट के पोर्शन से उनको हमने कवर किया है। सो आप अपनी असाइनमेंट्स के तौर पे एक कोई क्वेश्चन इसका मज़ीद कर लें ताकि आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।